हरि ओम तत्सत। योग का 59वां भाग। सूत्र कहता है, ते लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। बेपुण्य व पाप के कारण होने से आनंद यानी सुख व दुख रूपी फल को देते हैं। जाति आयु और भोग देत हर्ष परिताप। पुण्य हर्ष प्रद जानिए, पाप महा दुखदायक। जो पहले सूत्र में वर्णन किए गए जाति आयु व भोग कहे हैं, वह जो पुण्य हेतु से यानी पुण्य के कारण से होते हैं, वह सुख फल वाले होते हैं। और जो पाप कर्म के कारण होते हैं, वह फल दुख देने वाले होते हैं। अगला सूत्र कहता है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्ववेगिना। परिणाम यानी फल में, ताप यानी दुख व संस्कार दुखों से गुण वृत्तियों के विरोध से यानी जो कर्म के संस्कार हैं उनके दुख से उन्हीं गुणों की जो वृत्तियां हैं उनके द्वारा विरोध करने से विवेकियों को भी दुख होता है। यानी कर्मों के फल से, कर्मों के संस्कार से ज्ञानी हो या अज्ञानी सभी को उसका फल प्राप्त होता है। यदि सत्कर्म है तो उसका फल प्राप्त होगा, दुष्कर्म यानी पाप कर्म है तो उसका फल प्राप्त होता है। विषयन में सुख रसे दुख रूप सब जान, यानी विषयों में सुख को समझ लेता है जीव, जबकि वह सभी विषय वासनाएं दुख का कारण ही, वह स्वयं ही दुख का रूप है। परिणाम ताप ते सुख में ताहि दुख कर्मा। यानी जिसे सुख समझ आए उस सुख में दुख छिपा हुआ है, इसलिए उसे समझकर उन्हें दुख रूप ही मानना चाहिए। मूढ़न को तो विषय सब सुख समान कर भास,
यानी जो मूल व्यक्ति हैं, अज्ञानी हैं, उनको सभी विषय वासनाएं सुखमय दिखाई देती हैं कि इनमें भारी सुख है। ज्ञानी जन को जगत सुख दुख सम कर दुख प्रकाश, और जो ज्ञानवान हैं उनको ये संसार ही दुख रूप में दिखाई देता है। पूर्व में स्थूल यानी बड़े, सूक्ष्म यानी छोटे, क्लेश यानी दुख, इन सारी वृत्तियों को हे यानी त्यागने योग्य वर्णन किया है। यानी चाहे तो छोटे पाप हों चाहे बड़े हों, इनकी जो वृत्तियां हैं, इनका जो स्वभाव है, वह त्यागने योग्य वर्णन किया है। जो पाप हेतु हैं, जिनका फल दुख है, वह है यानी त्यागने के योग्य कर्म। इस संदेह के निवारण के लिए इस सूत्र में कहा है कि विवेकियों को जैसे विषय सुख और विषयी अज्ञानी पुरुषों को समझते हैं, वह सुख भी विचारने से दुख रूप बोध होता है, ज्ञान होता है कि उन सुखों में क्या दुख छिपा है। जितना विषय भोग सुख है, वह ऐसा नहीं है। विचार से दुख रूप ही मालूम होता है। इससे वह विषय भोग दुख ही है। सुख मानना केवल भ्रम मात्र है। अब दुख क्यों है, यह जानने के लिए सूत्र में वर्णन किया है कि परिणाम ताप व संस्कार दुखों से, यानी कर्मों के परिणाम यानी उनका फल क्या है, और उनके जो संस्कार चित्त में छिपे रहते हैं, उन संस्कारों के दुख से परिणाम दुख, क्लेश व संस्कार दुखों से, गुण वृत्तियों से, विरोध से, दुख होने से विवेक करने वालों को संपूर्ण सांसारिक सुख दुख रूप ही है। दुखों की जानने के लिए सुख व दुख के लक्षण पहले प्रत्येक का अलग अलग वर्णन किया जाता है। प्रथम यह जानना चाहिए कि सुख सांसारिक व विषय सुख दुख के लक्षण क्या है। लक्षण यह है कि भोगों में तृप्ति होने से, अर्थात तृष्णा की निवृत्ति होने से जो इंद्रियां शांत होना है, वह सुख है। बा इसके लिए तृष्णा यानी प्राप्त करने
या न करने और जिस पदार्थ से आपको प्रेम है उसके नष्ट हो जाने या वियोग हो जाने यानी आपसे दूर हो जाने से जो हित नहीं है या जिसमें द्वेष है, ऐसी वस्तु प्राप्त होने से जो इंद्रियों में अशांतता यानी व्याकुलता होती है वह दुख है। परिणाम आदि दुखों के भेद से यह है कि राग से जिस विषय में प्रवृत्ति होती है, लगाव होता है, उसमें भोग होने के समय में जो सुख मालूम होता है वह अंत में आखिरी में दुख देने का कारण बनता है। इससे विषयी पुरुषों को अज्ञानता से कदापि वह सुख प्रतीत नहीं होता, परंतु विवेक दृष्टि से यानी ज्ञान की दृष्टि से परिणाम में दुख का मूल होना यानी प्रधान कारण दुख की जड़ जानकर योगी जन सुख होने की अवस्था व समय भी उसको क्लेश ही जानते हैं। यानी जिस समय विषय भोग में सुख होता है उसको भी योगी ज्ञानी लोग दुख ही मानते हैं, क्योंकि इनका आखिरी में परिणाम दुख होता है। परिणाम दुख के उदाहरण यह है जैसे राग से विषय की इच्छा करते हुए को जिस क्षण वह विषय प्राप्त होता है वह तृप्ति होती है, उसी क्षण व समय मात्र में सुख की स्थिति रहती है। उससे निवृत्त यानी दूर होने के बाद फिर उस विषय व अन्य विषय के भोग में तृष्णा होती है, लगाव होता है, पुनः करने का भाव होता है। भोग के अभ्यास से तृष्णा निवृत्त नहीं होती यानी दूर नहीं होती, किंतु तृष्णा राग बढ़ता ही है। राग के बढ़ने से अनेक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक भावनाएं करने से जो मनोरथ पूर्ण नहीं होता, तब खास पदार्थ प्राप्त नहीं होता, उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, तो उसमें दुख ही प्राप्त होता है। इस तरह विषय सुख व भोग का अभ्यास यानी आदत परिणाम में दुख का कारण ही होती है। और मुख्य अभिप्राय परिणाम दुख होने से यह है कि राग बढ़ने से मनोरथ पूर्ण होने के लिए धर्म और अधर्म कर्म करता है। उससे परिणाम में संसार के बंधन में यानी जन्म मृत्यु रूपी दुख भोग फल प्राप्त होता है। उन्हीं कारणों से जन्म मृत्यु होती है। अथवा जो विचार रहित अज्ञान से
इच्छा के अनुसार अनुचित आचरण व विषय भोग करता है, उसमें भोग समय में उसको सुख होता है, परंतु अंत में वह दुख का कारण होता है। अर्थात उससे व्याधि दंड आदि दुख प्राप्त होते हैं। यह परिणाम दुख है। अथवा जिस विषय में भोग समय में सुख मालूम होता है वह सुख का साधन रखता है, वह अंतवान है, यानी उसका उस सुख का नाश निश्चित है। उसके साथ ही नाश होने का भय लगा रहता है कि ये सुख देने वाली वस्तु कहीं नष्ट न हो जाए, हमसे दूर न हो जाए। नष्ट होने के भय से परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। जो दुख के साधन चेतन या अचेतन पदार्थ हैं, चाहे तो वह चेतन्य पदार्थ हो चाहे अचेतन हो, अर्थात दुख देने वाले हैं, उनसे जो क्लेश होता है, जो उनके नष्ट करने व दुख देने में धर्म अधर्म किसी भी कर्म करने में लग जाता है, लोभ मोह से करता है, वह परिणाम में बंधन और दुख का कारण होता है। यह ताप दुख है। तथा सुख भोग व इच्छा के विपरीत उल्टे पदार्थ से द्वेष होता है। यानी जो चीज आपको अच्छी लग रही है, यदि कोई उसका विरोध करता है तो उस विरोध करने वाले के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, व उससे वर्तमान समय में ही दुख प्राप्त होता है। क्रोध से उसके नाश करने व उसको दुख देने आदि में, मोह से अनुचित आचरण करता है, उसके परिणाम से उसे दुख ही प्राप्त होता है। यह ताप दुख है। पहले हुए सुख दुख के स्मरण से फिर किसी उस सुख या दुख के साधन यानी उपाय पदार्थ में राग व द्वेष से प्राप्त होने या उसके नष्ट करने में जो प्रयत्न से पुण्य और पाप कर्म प्राणी करता है, व उससे जन्म मरण सुख दुख रूपी कर्म फल को तत्व दृष्टि से केवल दुख रूप ही प्राप्त होता है। वह इस तरह से संस्कार से दुख का स्रोत प्रवाह चलता है। यह संस्कार दुख है। यह दुख योगी को जान पड़ती है। जैसे कोमल नेत्र, उष्ण तंतु, ऊन क्लेश से विदित होता है, अन्य कठोर अंगों में नहीं होता। इस प्रकार से जिनके चित्त विचार की कोमलता से कठोर है, ऐसे विषयासक्तों को इन दुखों का ज्ञान नहीं होता। योगियों को यह ज्ञान होता है। संपूर्ण विषय भोग विष मिली हुई मिठाई की तरह है।
कि खाने में तो स्वादिष्ट जान पड़ते हैं, परंतु बाद में वह शरीर में दुख उत्पन्न करते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। यह फल होता है। इसी तरह विषय भोग करने के समय में सुख प्राप्त होता है और अंत में दुख ही दुख उसका परिणाम होता है। इन औपाधिक दुखों के वर्णन करने के बाद स्वाभाविक दुख को कहते हैं। गुण वृत्तियों के विरोध से दुख होने से सब दुख ही गुण वृत्तियों के निरोध से दुख होना यह है कि सत्य ये गुण बा सुखात्मक और दुखात्मक मोहात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान यह उत्पन्न करते हैं। इनकी वृत्तियां हैं धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, राग, अनैश्वर्य, ज्ञान, यह सत्व आदि गुणों के भेद रूप है। इन गुण वृत्तियों के परस्पर विरोध होने से दुख होता है, क्योंकि गुणों की वृत्तियां चंचल हैं। चलायमान होने से चित्त की प्रवृत्ति कहीं अधर्म में होती है, फिर अधर्म से हट करके धर्म की ओर लग जाती है। ऐसे विरोध से चित्त में पश्चाताप, ग्लानि आदि दुख प्राप्त होते हैं। स्त्री मित्र आदि जिनमें प्रेम होता है, बस जिनको सुख का साधन समझा जाता है, उनमें व अपने गुण वृत्तियों में विरोध होने से दुख होता है, क्योंकि उनके स्वभाव अलग है, अपना स्वभाव अलग है, उनके गुणों की वृत्ति अलग है, अपनी अलग है, तो इनमें आपस में विरोध होने से दुख होता है। गुण वृत्तियों के अनुसार जो मनोरथ हैं, उन मनोरथों के विरुद्ध यानी उल्टा होने से दुख होता है। सोचा कुछ और हो गया कुछ और, अथवा किसी अनुचित आचरण में इच्छा होती है कि जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, लेकिन उस कर्म की इच्छा होती है। दोष विचारने, संकोच और भय होने से, विरोध से अभिलाषाएं पूर्ण न होने से दुख होता है। इस तरह विवेक बालों को परिणाम आदि दुखों से मिला हुआ सब संसार दुख रूप में ही जाना पड़ता है। इससे सांसारिक विषय सुख त्यागने योग्य है। अब यह जानना चाहिए कि जैसे चिकित्सा शास्त्र में रोग व रोग के कारण और आरोग्य व आरोग्य हेतु आरोग्य का कारण, वही खज्ज चतुष्ट का वर्णन है। इस प्रकार
प्रकार से इस शास्त्र में हे यानी त्यागने योग दुख है। दुख का कारण मोक्ष व मोक्ष के उपाय का वर्णन ही दुख में संसार है त्यागने योग्य है। माया पुरुष का संयोग जो संसार का कारण है वह हेतु है त्यागने योग्य है। माया और पुरुष के संयोग से अत्यंत निवृत्ति होना यानी इनसे छूटना, दोनों का अत्यंत वियोग होना मोक्ष है। संसार के प्रति जो माया पुरुष के संयोग का जाल है उससे निवृत्त होना, उनसे दूर होना वियोग है। और यह वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष का उपाय भी इनको त्यागना ही है। अब हे क्या है इसे अगले सूत्र में बताते हैं। हरि ओम।